नमस्कार, स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। आप देख रहे हैं ये खास शो वायदा के सारे ट्रेडर्स के साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है, लेकिन नई ऊंचाई पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी इस वक्त 25,880 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर कुछ खास आपको परिवर्तन डिस्काउंट या फिर प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी बैंक में 150 अंकों के आसपास की तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक एसबीआई से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ आईसीसी बैंक से थोड़ा प्रेशर है और आईसीसी बैंक 2% के प्रॉफिट टेकिंग के साथ आज निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। तो अगले आधे घंटे में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपके लिए बहुत से बढ़िया ट्रेड ढूंढ के लाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां लॉन्ग के मौके बन रहे हैं, कहां पर शॉर्ट के मौके बन रहे हैं, कहां पर अनवाइंडिंग हो रही है और कहां पर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें होंगी अगले आधे घंटे में। हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं रेल गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो संदेश पर। अजीत, बाजार को लेकर आपका क्या व्यू है? 3 घंटे का ट्रेड तो ऑलमोस्ट बाजार में हो गया है और शुरुआती सत्र में जो निफ्टी 80-90 अंक ऊपर दिख रहा था, अभी भी वही स्थिति है। निफ्टी बैंक में जरूर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। आपको अपॉर्चुनिटी कहां पर बेहतर दिख रही है? गुड मॉर्निंग अभिषेक, देखिए लास्ट वीक फ्राइडे के दिन जिस तरीके से तेजी देखी हमने और इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइट्स पे है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैंकिंग जो पहले बैकफुट पे था, अब वहां पे भी आपने पार्टिसिपेशन देखना शुरू कर दिया। बैंकिंग इंडेक्स ने नया हाई बनाया है। तो आईटी की वीकनेस के बावजूद मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव टोन बना रहेगा बाजार में। बट क्योंकि आप साइकोलॉजिकल मार्क जो नया माइलस्टोन है 26,000 उसके पास आप पहुंच गए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलता है अगर आपको 25,800 के जोन के पास, तो वहां पे डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजिशन के लिए देखना चाहिए। एक 750 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 900 950 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे। पोजिशनली अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजिशंस में। मेरे हिसाब से अभी देखिए मल्टीपल बेसिस बन गए हैं। जो मेजर है तो वो तो 25,550 जो पहले रेजिस्टेंस सिलेक्ट करा था वो सपोर्ट सिलेक्ट करेगा, और जब भी आप 26,000 को क्रॉस करोगे तो 26,500 तक के लेवल्स भी खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली निफ्टी में तो बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन रखना है। बैंकिंग की जैसे हमने बात की कि काफी लंबे टाइम बाद अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने रिकॉर्ड हाइज आते हुए देखे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा यही व्यू है कि ये आउट परफॉर्मेंस अब कंटिन्यू रहेगी। पोजिशनली 55,000 तक के टारगेट से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में हमने हाइज देखे हैं। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है फ्रॉम दी एफआईआईज, और एक नया बेस अब जो बेसिकली हमारा बन गया है करीब 53,300-400 के बीच में स्पॉट लेवल्स पे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बन गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट इंट्राडे में मुझे लगता है कि बैंकिंग में भी आपको शायद थोड़ा सबड्यूड मूव भी दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही दोनों इंडाइसेस ज्यादा बेटर लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे नहीं, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो आपको दोनों इंडेक्स में मौका मिलेगा। निफ्टी अगर 26,000 को पार करता है, अगला लक्ष्य हो जाएगा 26,500 और निफ्टी बैंक तैयार है 55,000 के लेवल के लिए 53,300 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें पोजीशन बनानी है। अच्छा अजीत, आपके स्टॉक लें उसके पहले जरा एक राय आपसे ना आईसीसी बैंक पर जानना चाहेंगे। आईसीसी बैंक क्या ये बाई ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर थोड़ा सा और करेक्शन देखेंगे इसमें हम? देखिए अभिषेक, अगर बैंकिंग की बात करें तो कोई एक नाम जिसने की इस रैली की या रिकवरी की शुरुआत की थी वो आईसीआईसीआई बैंक था। इसने सबसे पहले अपना हाई रिक्लेम किया और अभी भी वो ट्रैक्शन कंटिन्यू कर रहा है। आज का दिन मेरे सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो जो 1150 से लेकर 1350 का जो मूव आया है उसके बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आप स्पेंड करते हैं 1350 के जोन के अंदर, तो एक अच्छी बेसिकली बेस फॉर्मेशन हो जाएगी। बट 1280 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके रखने चाहिए। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं आप यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप वेट करना चाहते हैं 1-2 दिन के लिए, तो शायद 1-2 दिन अभी और ये कंसोलिडेशन करे, तो उसके हिसाब से आप पोजीशन प्लान कर सकते हैं 1280 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1280 का स्टॉप लॉस, 1350 के टारगेट के लिए आईसीसी बैंक को आप खरीद सकते हैं। चलिए अब वो शेयर जानते हैं जो अजीत के रडार पर है। अजीत बताइए, आप आज क्या रेकमेंड कर रहे हैं, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रियल्टी स्पेस अभिषेक काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करने के बाद वहां पे आपको बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है।
अभी कुछ टाइम तक थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड चल रहा था विद द रियलिटी बास्केट, बट आज थोड़ा सा अलाइनमेंट दिख रहा है। वहां पे ओवरऑल रियलिटी अगेन जहां पे आउट परफॉर्मेंस पहले से स्टार्ट थी, उसी को रिकमेंडेशन होगा कि लॉन्ग के लिए आप देखिए। 2000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ आपको नियर टर्म में देखने को मिल जाएंगे। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी लाइफ इंश्योरेंस बास्केट HDFC लाइफ का, यहाँ पे भी एक डिसेंट ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ एक डिप के बाद एक बेस फॉर्म हुआ है और उसकी रिकवरी, उसका एक रिबाउंड का फेज अब स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि HDFC लाइफ यहाँ पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू ICICI Pru। तो 745 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 712 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये दो शेयर हो गए अजीत की तरफ से। ओबेरॉय रियल्टी, और रियल एस्टेट में एक्शन लगातार बरकरार है। शुक्रवार को भी हमने अच्छी बाइंग देखी थी लोढ़ा में, DLF में, तमाम स्टॉक्स में, और आज अजीत के रडार पर है 2000 रुपए के टारगेट के लिए आपको ये खरीदना है। 1850 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दूसरा शेयर हो गया इंश्योरेंस स्पेस से HDFC लाइफ खरीदने की सलाह है। आज हमने इंश्योरेंस में भी अच्छी तेजी देखी है और HDFC लाइफ के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 745 रुपए का। अब एक काम करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि कहां पर लॉन्ग इनिशिएट हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर अनवाइंडिंग हो रही है और कहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन शुरुआत करेंगे कि तेजी के सौदे कहां पर बन रहे हैं, कहां पर लॉन्ग बिल्डअप है, इससे शुरुआत करेंगे। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि एफएनओ में कहां पर ताजा खरीदारी हो रही है, उसमें से एक शेयर तो हमें अजीत ने ऑलरेडी बता दिया है, वो है ओबेरॉय रियल्टी का। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा पावर, इसमें एक फ्रेश राउंड की तेजी हो रही है और SBI में काफी लंबे समय के बाद हमें इस तरह के मूव देखने को मिल रहे हैं और फिर से ये शेयर निकला है 800 रुपए के ऊपर। 800 रुपए के ऊपर अजीत, आप कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं SBI में? देखिए अभिषेक, PSU एज अ बास्केट इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था और आज PSU बैंक्स में एक फर्स्ट डे ऑफ रिस्पाइट दिख रहा है। बीच बीच में ऐसे इस तरीके के रिबाउंड्स पहले भी हुए हैं, बट आज SBI में कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है। मुझे लगता है तब भी थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा कंसिडरिंग देयर अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से इस तरीके से दिख रही है। 810 के ऊपर डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का एक कैंडिडेट बन जाएगा SBI। अभी हो सकता है शायद दोबारा से ये आपको 810 के पास जाके एक बार रुक जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। तो फ्रेश पोजीशन के लिए तो 810 के ऊपर ही अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो वो एक अच्छा बाय होगा, बिकॉज उस केस में आपको मोमेंटम मिलेगा करीब 845, 850 तक के लेवल्स और 780 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, 780 का स्टॉप लॉस। और अजीत, आप यकीन शायद करें ना करें, लेकिन आज सुबह के सत्र में हमारे एक एक्सपर्ट जुड़े थे, प्रशांत सावंत, उनसे हमने यही सवाल पूछा था कि SBI में खरीदारी कब करनी है। तब तो ये शेयर चला भी नहीं था, बाजार खुलने से पहले की बात है। उन्होंने कहा कि 800 नहीं 810 आ जाए उसके बाद ही खरीदेंगे। और आप देखिए अजीत की तरफ से भी सेम लेवल SBI को लेकर 810 के बाद खरीदेंगे तो 845 और ये 780 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर में ये स्टॉप लगा के चलना है। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे सत्र में बाइंग है और ठीक ठाक बाइंग हो रही है। अपने रिकॉर्ड हाई से बात करें तो बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया ये शेयर अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक में आप मूव देख रहे हैं क्या अजीत आगे फर्दर भी, या फिर सीमेंट में कोई और शेयर आपको ठीक लग रहा है? डेफिनेटली देखिए अभिषेक, यहाँ पे भी मेरी वही राय होगी कि लीडर को चूज करिए और अल्ट्राटेक लीड कर रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3 महीने 2 महीने के जो हाइज हैं आप उनके पास रिकॉर्ड हाइज के पास हैं, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिल सकता है, बट टोन पॉजिटिव रहेगी। जब भी आप 12,000 के ऊपर जाएंगे तो एक आपको स्ट्रॉन्ग करीब 12,900 13,200 तक के टारगेट के लिए बेसिकली ये स्टॉक खुल जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्री अटेम्प्ट कहूंगा कंसिडरिंग के अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है और 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 12,800 तक के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने लिस्ट दिखाई थी उसमें टाटा पावर भी एक आपका नाम था, उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला इनिशियली। अब थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ हो रहा है, बट मुझे लगता है कि टोन पॉजिटिव रहेगी टाटा पावर में भी जब तक कि आप 440 के ऊपर है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है आप बने रहिए 470 तक के टारगेट्स के लिए।
ठीक है, 470 तक के टारगेट्स के लिए आप टाटा पावर में बने रहिए। अच्छा अजीत, एक और चीज नोटिस करने वाली है टाटा पावर में दिख रहा था, अगर हम इस साल की बात करें तो चौथी या पांचवी बार ऐसा हुआ है कि 450 से 460 की रेंज में जाके ये शेयर फंसा है। जिसको नई खरीद करनी हो अजीत, क्या वो 460 के ऊपर क्लोजिंग दे या 470 के ऊपर क्लोजिंग दे तब जाके इसको खरीदे? देखिए बिल्कुल, अगर मोमेंटम के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि आप टाइम नहीं देना चाहते हैं स्टॉक को कि ये आज चलेगा कल चलेगा, आप यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, 440 का आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो आपको एक दिन में होता है, 2 दिन में होता है, 10 दिन में होता है, आप वेट कर रहे हैं। जब भी आप 460 465 के ऊपर क्लोज का वेट करते हैं और उसके बाद आप बाय करते हैं, तब आप मोमेंटम में हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर मोमेंटम प्ले करना है तो आपको एक ब्रेकआउट का, एक क्लोज का अगर आप वेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो वो शेयर हो गए जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, यानी कि नई खरीदारी हो रही है। अब उन शेयरों की बात करते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि लोगों ने बिकवाली की थी, शॉर्ट्स क्रिएट किए थे और अब वो सौदे कट रहे हैं, धीरे धीरे शॉर्ट्स कवर किए जा रहे हैं। उसमें जो शेयर है वो है महानगर गैस है, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि एमजीएल में अच्छी बाइंग है। अब फिलहाल आपको शेयर करीब 2% ऊपर दिखेगा। अच्छा, एमजीएल के साथ ना आप गेल को भी जोड़ लीजिए। गेल इस वक्त आपको डे हाई पर दिखेगा, करीब 3% के आसपास की तेजी। ये भी शेयर ऊपर से नीचे आया था और धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी आ रही है। दूसरा इंडस टावर पिटा था पिछले हफ्ते करीब 8% और यहाँ पर सिटी की अच्छी रिपोर्ट आई है, 500 रुपए की टारगेट है। और केनरा बैंक, अजीत शायद इसको बता रहे थे कि पीएसयू बैंक में ये भी ठीक लग रहा है। बाकी कुछ और हमारे एक्सपर्ट से वही इस पर बुलिश थे। और ओएनजीसी आज ये निफ्टी का इनफैक्ट टॉप गेनर भी है। ओएनजीसी करीब 3% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। पहले व्यू आपसे महानगर गैस पर चाहेंगे अजीत, और दूसरा शेयर गेल, दोनों पर आप व्यू दीजिए एक साथ। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा वॉलिटिलिटी था, बट अगेन एमजीएल में अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी दिखाई नजर आएगा आपको। ट्रेंड में कुछ खास में डाउन साइड पे पार्टिसिपेट नहीं किया, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करता आ रहा है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक आउट परफॉर्मर के विद इन द सेक्टर, वो सारे इंग्रेडिएंट्स एमजीएल के अंदर हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटर कैंडिडेट है आपको एमजीएल में जाना। और जिस तरीके से इसमें इंट्राडे में जरूर डिप्स आते रहते हैं, तो मार्जिनली थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉसेस होंगे। करीब 1830 का एक स्टॉप ऑन अ सेफर साइड ये आपको मेंटेन करना है। और ऊपर पे आपका आसमान खुला हुआ है, तो रिकॉर्ड हाइस के पास हैं आप, तो उसके हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो करीब 2150 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं पे गेल देखिए काफी डिप के बाद अपनी रिकॉर्ड हाई से करीब 245 से लेकर 210 तक के लेवल्स आए, तो एक बाउंस, एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दूसरे काउंटर्स में भी। यहाँ पे मुझे लगता है कि 222-23 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभिषेक। अगर ये नहीं निकला तो दोबारा से इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ प्रॉफिट टेकिंग दोबारा शुरू हो जाए। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो ज्यादा एग्रेसिव उसमें अभी प्लान नहीं करिए, और मेरे हिसाब से 214 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और रिव्यू करना है आपको 222 के बाद जब आप पहुंचेंगे तब। ठीक है, 222 रुपए के आसपास आपको रिव्यू करना है। गेल इंडिया पोजीशन एमजीएल के लिए टारगेट होगा 2150 रुपए का, और 1830 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस शेयर में। गेल के लिए टारगेट 222 का, 214 का स्टॉप लॉस। दो शेयर अजीत जिनके पैटर्न मुझे बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं चार्ट्स उनके, अगर मैं देख रहा हूं तो एक तो ओएनजीसी है जिसमें हम बढ़िया देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और दूसरा जो शेयर है वो है बीएचईएल का। प्राइस वाइज भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के दोनों शेयर 350 रुपए से गिरे और उसके बाद अब रिकवरी दिखा रहे हैं। आज के अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जरा ओएनजीसी पर व्यू दीजिए और बीएचईएल पर व्यू दीजिए, क्या ये रिकवरी कंटिन्यू करेगी और ट्रेड बेहतर किसमें बन रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ओएनजीसी में कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर में कहूंगा, कंसिडरिंग कि जो लास्ट टाइम जहां पे कंसोलिडेशन रेंज का जो ब्रेकआउट आया था करीब 280 के पास, आपने उन्हीं लेवल्स के पास ऑलमोस्ट 2 हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर इस तरीके की रिकवरी और रिबाउंड आप दिखा रहे हैं। तो सेफ्टी यहाँ पर है बेसिकली, अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू बीएचईएल, बिकॉज उसने ऑलरेडी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट कर दिया था, तो वो वीकनेस के साइन होते हैं। यहाँ पे आप अपने मीडियम टर्म एवरेजेस 100 EMA के पास आप प्ले कर रहे हैं,
तो जब भी आप 296 के ऊपर देखेंगे इसको पुश करते हुए स्टॉक को, तो हो सकता है आपको 308, 310 तक के लेवल देखने को मिल जाए। अगेन मैं कहूंगा पीएसयू में केवल एक रिकवरी प्ले है, बहुत एग्रेसिव पोजीशनिंग यहाँ पे प्लान मत करिए। और जैसे मैंने बताया कि 280 का सपोर्ट था, बट उतना डीपर स्टॉप लॉसेस भी मेंटेन नहीं करना है। 289 अगर ब्रेक होगा तो दोबारा से बाय साइडवेज हो जाएगा। तो ओएनजीसी को 289 के स्टॉप लॉस के साथ 308 तक के रिबाउंड के लिए डेफिनेटली आप देख कर सकते हैं। ठीक है, 289 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 308 रुपए तक ओएनजीसी का शेयर ये जा सकता है, फिर से 300 रुपए के आंकड़े को पार करेगा। आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। ये तो हो गए वो शेयर जहां पर या तो नए लॉन्ग बन रहे हैं या फिर शॉर्ट के सौदे कटे हैं। अब शॉर्ट कहां पर बन रहे हैं, यानी कि फ्रेश शॉर्ट कहां हो रही है बिकवाली, और कहां पर तेजी के जो सौदे हैं वो कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है। ये दोनों को दोनों शेयर, इनकी लिस्ट आपके लिए हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे और उस पर अजीत की एक एक करके राय जानेंगे, अपनी जाएगा नहीं। आपका एक ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में बाजार में लेवल वाइज कोई परिवर्तन नहीं है। निफ्टी में 80 अंकों के आसपास की तेजी है, लेकिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है और निफ्टी बैंक को लेकर ही हमारे एक्सपर्ट का कन्विक्शन भी है। इस वक्त 180 अंकों पर आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। तो जो शुरुआत में थोड़ी सी नरमी थी निफ्टी के मुकाबले, अब उसकी भरपाई हो गई है। 53,978 के आसपास निफ्टी बैंक के इस वक्त हम लेवल्स देख रहे हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि इस वक्त वायदा में कौन से शेयरों में ताजा बिकवाली हो रही है। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो उसमें आप देखिए आज आईटी शेयरों में कमजोरी है और आईटी में एचसीएल टेक में करीब 1.25% के आसपास की नरमी है, ये शेयर कमजोर है। इसके अलावा अल्केम लैब्स में बिकवाली हो रही है और बर्जर पेंट, हमने पिछले दिनों देखा कि क्रूड का सपोर्ट मिल रहा था पेंट शेयरों को, लेकिन अब वो धीरे धीरे गायब हो रहा है क्योंकि क्रूड में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। $75 के आसपास के भाव फिर से आ गए हैं। एचसीएल टेक पर अजीत आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्या ये जो नरमी बढ़ी है आईटी शेयर में आप और गहराते हुए देख रहे हैं, और क्या एचसीएल टेक यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा शेयर जो आईटी में आपको लग रहा हो कि बेहतर होगा शॉर्ट के लिए? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आईटी में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा वीकनेस अभी देखने को मिली है आफ्टर द वीकनेस इन डॉलर, और नेचुरल है कि अगर आप यूएस मार्केट की तरफ भी देखेंगे अभिषेक, तो वहां पे भी डाउ जोन्स और एसएनपी जो उसके ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। आपका आईटी अभी भी लोअर एंड्स पे ही ट्रेड कर रहा है। उसके रीजन अलग है, बट अगर आप देखें सिमिलरिटी काफी ज्यादा है अभी। तो आईटी इंडेक्स पर ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। मींस आप एक हफ्ता 2 हफ्ता शायद यहाँ पे आईटी स्टॉक्स को रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आए, बट कोई मेजर करेक्शन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, कंसिडरिंग कि आईटी मेजर्स काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभिषेक अपने रिकॉर्ड हाइज पे आए हैं। तो ये बीच में ग्लोबल रीजन या कोई भी रीजन होंगे शायद थोड़ा बहुत रेंज में चले जाएं, बट कोई मेजर डिक्लाइन की इंडिकेशंस नहीं दिख रही हैं। तो मेरे हिसाब से इस डिक्लाइन को यूज करना चाहिए आपको बाय करने के लिए, स्पेशली आईटी मेजर्स। मिड कैप आईटी डेफिनेटली थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है, वहां पर मेरी रिकमेंडेशन होगी कि थोड़ा सा कॉशन ज्यादा रखें। बट लार्ज कैप आईटी में से एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब ऑलमोस्ट अपने बाइंग लेवल्स के पास आ चुके हैं। तो अगर आप लेट्स से 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 50 रुपए डेफिनेटली आप यहाँ पे कर दीजिए, और 4-5% अगर कट आ जाता है तो वहां पे एडिशनली आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ आईटी काउंटर्स को। विद इन दी आईटी पैक कहाँ पे वीकनेस है, तो थोड़ा सा मुझे बिरला सॉफ्ट अभी भी थोड़ा सा एक स्लगिश ट्रेंड दिख रहा है, तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक कि शेयर 60 के नीचे है तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी शायद आपको दोबारा से एक कंसोलिडेशन और डिप देखने को मिल जाए। तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं, बट हाँ यहाँ पे आप 640 के पास अगर ये आता है स्टॉक, तब वहां पे आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं 660 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 610 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 610 के टारगेट इसमें शॉर्ट आप बिरला सॉफ्ट में कर सकते हैं। बाकी जो कंपनीज है ना उसमें आप स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए, और थोड़ा सा गिरे तो और लीजिए, या फिर बेहतर स्ट्रेटजी होगी। अच्छा अजीत, आपसे क्विकली एक व्यू जरा जानना चाहेंगे, जहां पर लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो रही है, कॉनकॉर हम देख रहे हैं कि अब थकता हुआ दिख रहा है,
शुक्रवार को अच्छे से शेयर चला था। वोल्टास 1400 रुपए से एक तरफा रैली हमने दिखाई है 1900 पर आकर ये प्रेशर साफ विजिबल हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर अब तेजी के सौदे कट रहे हैं। वोल्टास में व्यू दीजिए, जो अभी भी लॉन्ग में खड़ा है, क्या पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले? देखिए अभिषेक, यहाँ पे भी एक बहुत टाइट रेंज में बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है। मोमेंटम जरूर मिस हुआ है थोड़ा बहुत, बट अभी तक बायस नेगेटिव शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा एग्रेसिव रहना पड़ेगा स्टॉप लॉस ट्रेड करने में, बिकॉज स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया जैसे कि आपने शेयर भी किया। तो 1885 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। वो अगर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो 1880 आपका मेक अ ब्रेक लेवल है वोल्टास के लिए, और ऊपर पे जब भी आपने 1930-40 को ब्रेक किया तो उस पर शायद नेक्स्ट लेवल मोमेंटम आपको दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है, 1930 या 40 को ब्रेक हुआ तो और ऊपर जाएगा, 1880 अगर ब्रेक हुआ तो शेयर नीचे चला जाएगा। इन दोनों लेवल्स का आप ध्यान रखिए। लेकिन आज अजीत ने जो शेयर रेकमेंड किए उसमें से एक शेयर था ओबरॉय रियल्टी का, और सिर्फ ओबरॉय रियल्टी नहीं। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया, और अजीत आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद मिड कैप वर्ल्ड की पूरी हलचल मिड कैप मसाला में। आप कहीं जाएगा नहीं।